हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो की हमारी पहली एक इडियम है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है कि कोई काम है जो कि बहुत ज्यादा आसान है, मतलब बहुत ज्यादा आसानी से वो काम किया जा सकता है या फिर बिना किसी कठिनाई के वो काम किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा काम है तो वो अ पीस ऑफ केक है। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि इजी, एफर्टलेस, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ ब्रीज। एंटोनिम्स हैं हार्ड, डिफिकल्ट, टफ, चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। फाइंडिंग द हिडन क्लू इन द स्टोरी सीम्ड लाइक अ पीस ऑफ केक। मतलब फाइंडिंग द हिडन क्लू इन द स्टोरी, मतलब कहानी में एक हिडन क्लू है या फिर छुपा हुआ एक क्लू है या फिर सुराग है, तो उसको ढूंढना सीम्ड लाइक अ पीस ऑफ केक। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा आसान है, उस कहानी में जो छुपा हुआ क्लू है उसको ढूंढना। सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। मतलब मैथ की जो प्रॉब्लम है या फिर गणित का जो सवाल है उसको सॉल्व करना वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा आसान था वो। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है अ 9 days वंडर। इसका मतलब होता है कि थोड़े टाइम तक चलने वाली जो घटना है, मतलब जो चीज होती है वो केवल कुछ टाइम के लिए ही आकर्षक होती है या फिर कुछ टाइम के लिए ही फेमस होती है, पर जल्दी ही अपना आकर्षण वो खो देती है। ऐसा किसी चीज के लिए भी बोल सकते हैं और किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, टेम्पररी, ट्रांजिएंट। एंटोनिम्स हैं परमानेंट, लास्टिंग, एंड्योरिंग, इटर्नल, परपेचुअल। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। हिज इंटरेस्ट इन जॉगिंग वाज अ 9 days वंडर। मतलब उसका जो इंटरेस्ट था जॉगिंग में या फिर दौड़ने में या फिर जो जॉगिंग करते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, तो उसका इंटरेस्ट जॉगिंग में जो था अ 9 days वंडर, मतलब वो कुछ ही टाइम के लिए था, कुछ ही दिनों के लिए था। कुछ दिनों के बाद वो भूल गया या फिर उसको बोरियत आने लग गई वो चीजें करने से। अ न्यू कैफे इन द टाउन वाज अ 9 days वंडर। मतलब एक नया कैफे खुला था टाउन में या फिर शहर में, एक नया कैफे खुला था, तो वो थोड़े टाइम के लिए ही चला, थोड़े टाइम के लिए ही वो फेमस रहा, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अ फिश आउट ऑफ द वाटर। मतलब इसका होता है असहज महसूस करना। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी पर्सन होता है वो किसी अनकॉमन सी सिचुएशन में खुद को असहज महसूस करता है, मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है या फिर बेचैनी से भरा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि अनकंफर्टेबल, अनईजी, awkward, आउट ऑफ प्लेस, एलियनेटेड। एंटोनिम्स हैं कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, एट ईज, कॉन्फिडेंट, बिलोंगिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। ज्वाइनिंग द जिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। मतलब पहले टाइम में या फिर पहली बार जिम को जब मैंने ज्वाइन किया तो जिम में जाकर आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मैंने अपने आप को असहज महसूस किया या फिर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया या फिर अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस नहीं किया। वेयरिंग ट्रेडिशनल अटायर टू अ वेस्टर्न पार्टी शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। मतलब ट्रेडिशनल अटायर या फिर जो भी परंपरागत कपड़े होते हैं या फिर पारंपरिक जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर एक वेस्टर्न पार्टी में जाना, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अलग ही है, मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था या फिर बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। अ वेट ब्लैंकेट, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि मस्ती को बिगाड़ने वाला कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जो दूसरों की खुशी खराब कर देता है या फिर दूसरों की मस्ती खराब कर देता है। तो सिनोनिम्स है जैसे कि स्पॉइल स्पोर्ट, किल जॉय, पार्टी पूपर, बोर डाउनर। एंटोनिम्स हैं चीयर लीडर, मोटिवेटर, एंकरेजर, अपलिफ्टर, एंथुसियास्ट। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि हर कांस्टेंट कंप्लेंट्स मेड हर सीम लाइक अ वेट ब्लैंकेट। मतलब उसकी जो कांस्टेंट कंप्लेंट्स थी या फिर लगातार उसकी जो शिकायतें थी, मेड हर सीम लाइक अ वेट ब्लैंकेट, मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा था या फिर उसको वो ऐसी महसूस करवा रही थी कि ये जो कंप्लेंट्स हैं लगातार उसकी जो आ रही हैं उसकी तरफ से, तो वो उसकी मस्ती को या फिर उसका जो भी खुशी है उसको बिगाड़ रही है या फिर बिगाड़ने वाली बन रही थी। टर्निंग ऑफ द म्यूजिक एट द पार्टी मेड हर सीम लाइक अ वेट ब्लैंकेट। मतलब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि पार्टी में म्यूजिक को बंद करना, मेड हर सीम लाइक अ वेट ब्लैंकेट, मतलब उसको ऐसा लगा कि उसकी मस्ती को उसको बिगाड़ दिया या फिर एक ऐसा महसूस करा दिया, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करा दिया या फिर कबाब में हड्डी जैसा महसूस करा दिया, क्योंकि बीच पार्टी में ही जो म्यूजिक था वो बंद हो गया था। अ कैश काउ, इसका मतलब होता है धन कमाने का या फिर जो अर्निंग का मेन सोर्स होता है उसको अ कैश काउ बोला जाता है। मतलब एक ऐसा सोर्स है या फिर एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार और बहुत सारा धन कमा कर दे आपको, तो वो हो गया अ
cash cow. Synonyms हैं money maker, revenue generator, profit center, breadwinner, gold mine. और antonyms हैं liability, loss making venture, expense, burden और overhead. His online store has become a cash cow. मतलब उसका जो ऑनलाइन स्टोर है या फिर ऑनलाइन जो दुकान है वो धन कमाने का मेन सोर्स बन गई है, मतलब उसका मेन अर्निंग का सोर्स बन गई है। द पॉपुलर बेकरी इज नाउ अ कैश काउ फॉर द फैमिली। मतलब जो पॉपुलर बेकरी है या फिर जो फेमस बेकरी है वो फैमिली के लिए एक अब कैश काउ बन गई है या फिर धन कमाने का मेन सोर्स बन गई है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब हो गया कि कोई घटना है जो कि असंभव घटना है, जिसके पूरा होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जो घटना कभी हो ही नहीं सकती, उसको आप बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई। उस सिचुएशन में बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं नेवर, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, अब्सर्ड, अनथिंकेबल। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। द आइडिया ऑफ फेरीज हेल्पिंग ह्यूमंस सीम्ड लाइक समथिंग दैट वुड हैपन व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब जो आइडिया है फेरीज का या फिर जो परियों का जो आइडिया है हेल्पिंग ह्यूमंस, इंसानों की मदद करना, ऐसा प्रतीत हो रहा था या फिर ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी पॉसिबल ही नहीं है या फिर एक असंभव घटना की जैसी दिख रही थी। आई विल वेक अप अर्ली ऑन अ हॉलीडे व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब मैं सुबह जल्दी उठूंगा छुट्टियों में व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब मैं छुट्टी के दिन या फिर जब भी मेरी छुट्टियां होती हैं तो उस दिन मैं कभी जल्दी उठ जाऊंगा, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। शी विल क्लीन हर मैसी रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब वो अपने कमरे को कभी साफ ही नहीं करेगी, या फिर अगर वो अपना कमरा साफ करेगी तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो अपने गंदे कमरे को साफ करेगी। ग्नैश द टीथ, यहाँ पर इसका मतलब होता है गुस्से में दांत पीसना। मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तब आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन होता है, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है या फिर बहुत ज्यादा दुखी होता है या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा निराश होता है किसी चीज से लेकर, तो वो बहुत ज्यादा दांत पीस सकता है। तो मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उस सेंस में इसको बोला जा सकता है। सिनोनिम्स हैं इसके रेज, फ्यूम, सीधे, ग्राइंड, क्लेंच। एंटोनिम्स हैं स्माइल, लाफ, रिजॉइस, रिलैक्स, काम डाउन। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द विलेन gnashed his teeth in frustration after losing। मतलब जो विलेन था या फिर जो खलनायक था, gnashed his teeth मतलब उसने गुस्से में दांत पीस रहा था वो, या फिर उसने गुस्से में दांत पीसे, या फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में ऐसे कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में, आफ्टर लूजिंग मतलब हार जाने के बाद उसने ऐसा किया। शी gnashed her teeth at the injustice shown to her। मतलब उसने गुस्से में दांत पीसे at the injustice मतलब अन्याय पर। मतलब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसके देखने के बाद, या फिर अपने साथ जो भी अन्याय हुआ उसको, उसके बाद या फिर उसके ऊपर उसने गुस्से से दांत पीसे। लूजिंग अ वॉलेट मेड हर ग्नैश हर टीथ। मतलब उसका पर्स खो गया था तो उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसके वजह से उसने अपने दांत पीसे। रन एरेंड्स, इसका मतलब होता है छोटा मोटा काम करना। मतलब रोजमर्रा का जो छोटे मोटे काम होता है उसको निपटाना भी बोल सकते हो। सिनोनिम्स हैं डू टास्क, मेक ट्रिप्स, फैच, हैंडल चोर। एंटोनिम्स हैं रिलैक्स, रेस्ट, आइडल, बी इनएक्टिव, डिले टास्क। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। हर डेली लाइफ इन्वॉल्व्ड रनिंग एरेंड्स फॉर हर फैमिली। मतलब उसका जो दैनिक जीवन है, उसकी जो डेली लाइफ है, परिवार के लिए एक छोटा मोटा काम करने में वो बिता देता है। मतलब अपने पूरे दिन जो होता है उसका, तो वो परिवार के छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको वो उसी में निकाल देता है। मतलब वो छोटे मोटे काम ही करता रह जाता है पूरे दिन वो। ही ऑफन रन्स एरेंड्स फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब वो अक्सर अपने दादा दादी के लिए छोटे मोटे काम करता है, या फिर छोटे मोटे दादा दादी के जो काम होते हैं उनको वो निपटा देता है। ईट हम्बल पाए, इसका मतलब होता है अपनी गलती को मान लेना। मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को महसूस कर लेना, उसके लिए माफी मांग लेना। सिनोनिम्स हैं अपोलोजाइज, एडमिट फॉल्ट, अटोन, कन्फेस, बैक ट्रैक। और एंटोनिम्स हैं बोस्ट, डिनाई, डिफेंड, रिफ्यूज, जस्टिफाई। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि शी वाज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर हर लाइज वर एक्सपोज्ड। मतलब शी वाज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई मतलब उसको
उसको गलती माननी पड़ी या फिर गलती मानने के लिए उसको फोर्स किया गया। आफ्टर हर लाइज वर एक्सपोज्ड, मतलब जब उसकी जो झूठ थे वो एक्सपोज हो गए या फिर वे सारे के सारे झूठ वो पकड़े गए, तो उसके बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी। आई हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर फॉरगेटिंग हर बर्थडे, मतलब उसका जन्मदिन मैं भूल गया था, तो इसकी वजह से या फिर इसके बाद मुझे अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ी या फिर मुझे अपनी गलती महसूस हुई। ही एट हम्बल पाई आफ्टर लूजिंग द आर्ग्यूमेंट विद हिज ब्रदर, मतलब उसने अपनी गलती मानी। आफ्टर लूजिंग द आर्ग्यूमेंट विद हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई के साथ बहस करते हुए हारने के बाद, या फिर बहस कर रहा था वो अपने भाई से, तो उसके बाद वो हार गया अपने भाई से, तो उसके बाद उसे अपनी गलती महसूस हुई। या फिर मतलब जब बहस कर रहा था तो उस टाइम पर तो उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी कोई गलती है, लेकिन बहस करने के बाद वो हार गया, उसके भाई ने उसे अच्छी खासी सुना दी, तो उसकी गलती उसके सामने रख दी, तो उसके बाद उसे पता चला, उसके बाद उसको महसूस हुआ कि हाँ उसी की गलती थी। नेक्स्ट हमारी इडियम है ईट लाइक अ हॉर्स। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, मतलब जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेता है, तो उस टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके ओवर ईट, डिवर, जॉर्ज, फीस्ट, कंज्यूम। एंटोनिम्स हैं ईट स्पारिंगली, निबल, डाइट, स्टार्व, फास्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। आफ्टर जिम वर्कआउट्स ही ऑफन ईट्स लाइक अ हॉर्स, मतलब जिम के वर्कआउट के बाद या फिर जिम के अंदर जो भी वर्कआउट करता है तो उसके बाद घर आ जाता है, तो उसके बाद वो अक्सर बहुत ज्यादा खाना खाता है या फिर उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो इसके बाद वो अक्सर बहुत ज्यादा खाना खाता है। शी ईट्स लाइक अ हॉर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल फीड्स, मतलब जो फेस्टिवल फीस्ट होती हैं तो उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा खाना खाती है। द वायरल फूड चैलेंज शोड कंटेस्टेंट्स ईटिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब वो जो वायरल फूड चैलेंज होते हैं उसमें दिखाई देता था कि जो कंटेस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है या फिर खाना खाते हुए ऐसा दिखता था कि वो वायरल फूड चैलेंजेस में कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। ईट लाइक अ बर्ड, इसका बोल सकते हो बहुत ज्यादा कम खाना, मतलब जैसे ईट लाइक अ हॉर्स होती है ये इडियम, तो उसी की अपोजिट ये है कि ईट लाइक अ बर्ड, बहुत ज्यादा कम खाना खाना। इसके सिनोनिम्स हैं निबल, स्नैक, ईट स्पारिंगली, गेज और डाइट। और एंटोनिम्स हैं ओवर ईट, डिवर, फीस्ट, इंडल्ज, जॉर्ज। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। द प्रिंसेस ईट लाइक अ बर्ड टेकिंग टिनी बाइट्स ऑफ अ मील, मतलब जो प्रिंसेस थी या फिर जो राजकुमारी थी उसने बहुत ही ज्यादा कम खाना खाया, या फिर जैसे चिड़ियाएं खाती हैं कम खाना, तो उसकी बराबर मात्रा में राजकुमारी ने कम खाना खाया। टेकिंग टिनी बाइट्स ऑफ अ मील, मतलब जो छोटे छोटे निवाले होते हैं, छोटी छोटी जो बाइट्स होती हैं उसकी बराबर उसने अपने खाने का खाना खाया। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल डेज शी ईट्स लाइक अ बर्ड, मतलब जब स्ट्रेसफुल दिन होते हैं या फिर तनाव से भरे हुए दिन होते हैं तो उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा कम खाना खाती है। ही ईट्स लाइक अ बर्ड टू मेंटेन हिज डाइट, मतलब वो बहुत ज्यादा कम खाना खाता है। टू मेंटेन हिज डाइट मतलब अपनी डाइट बनाए रखने के लिए या फिर अपनी डाइट को कायम रखने के लिए वो बहुत ज्यादा कम खाना खाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा च्यू द फैट। इसका मतलब होता है गपशप करना या फिर गपशप मारना, मतलब अनऑफिशियल रूप से लंबी बातचीत करना। मतलब एक तो ऑफिशियली जो बातें होती हैं वैसी बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसी बातें होती है मतलब गप्पे मारते रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, तो वो वाली बातों में आप च्यू द फैट का यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके गॉसिप, चैट, टॉक, कन्वर्स, बैबल। और एंटोनिम्स हैं स्टे साइलेंट, अवॉइड कन्वर्सेशन, बी रिजर्व्ड, कीप क्वाइट और इग्नोर। एग्जांपल्स हैं द ओल्ड फ्रेंड्स मेट आफ्टर ईयर्स एंड बिगेन टू च्यू द फैट, मतलब जो पुराने दोस्त थे वे मिले आफ्टर ईयर्स, कई सालों के बाद वो मिले और उन्होंने शुरू कर दी टू च्यू द फैट, उन्होंने गप्पे मारने शुरू कर दी। दे ऑफन च्यू द फैट ड्यूरिंग लंच ब्रेक, मतलब लंच ब्रेक्स के दौरान, मतलब जब भी लंच ब्रेक्स हो जाते हैं तो उस टाइम पर वे अक्सर गप्पे मारते हैं या फिर गप्पे लड़ाते हैं। वी सैट बाय द फायर एंड च्यूड द फैट फॉर आवर्स, मतलब हम आग के पास बैठे, आग के बगल में बैठे या फिर आग के सामने बैठे और घंटों तक बातें की, घंटों तक हमने गपशप मारी। टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब होता है किसी बात को अनसुना कर देना या फिर किसी बात को जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, उसको अनसुना कर देना, उसको इग्नोर मार देना। तो
सिनोनिम्स हैं इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, अवॉइड। और एंटोनिम्स हैं लिसन, हीड, पे अटेंशन, एक्नॉलेज और फोकस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि द किंग वुड ऑफन टर्न अ डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। मतलब जो राजा है वो अक्सर अपने मंत्रियों की जो सलाह होती है उसको अनसुना कर देता था, या फिर उनको टर्न अ डेफ ईयर कर देता था, या फिर उनको अनदेखा कर देता था। किड्स समटाइम्स टर्न अ डेफ ईयर टू देयर टीचर्स। मतलब जो बच्चे होते हैं वो कभी कभार अनदेखा कर देते हैं या फिर अनसुना कर देते हैं टू देयर टीचर्स। मतलब अपने जो टीचर्स होते हैं उनकी बातों को वो अनसुना कर देते हैं। बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है कि कठिन सी सिचुएशन का सामना करना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल के टाइम का सामना करना, या फिर उस टाइम पर मतलब जैसे अगर कोई भी पर्सन है वो मुश्किल भरे टाइम में जी रहा है या फिर मुश्किल भरे टाइम गुजार रहा है तो उस टाइम पर वो साहस दिखाएगा ज्यादा। या फिर कोई होते हैं वो टूट जाते हैं लेकिन कोई दृढ़ता से या फिर दृढ़ संकल्प से उसका सामना करते हैं। तो ऐसे पर्सन में हम बाइट द बुलेट कर सकते हैं, मतलब उसका सामना डटकर कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स हो गए इसके एंड्योर, फेस, टॉलरेट, कन्फ्रंट और परसर्व। तो यहाँ पर एंटोनिम्स हैं अवॉइड, एस्केप, इवेड, इग्नोर और डॉज। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए शी बिट द बुलेट एंड अपोलोजाइज टू हर राइवल। मतलब उसने बिट द बुलेट, मतलब उसने हिम्मत दिखाकर, मतलब कठिन से समय में वो बहुत ज्यादा टूट गई थी लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, हिम्मत दिखाकर उसने अपोलोजाइज टू हर राइवल्स, मतलब अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे उनसे माफी मांग ली हिम्मत दिखाकर। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द प्रोजेक्ट ओवर द नाइट। मतलब मुझे हिम्मत दिखानी पड़ी या फिर मैंने हिम्मत दिखाई और अपने प्रोजेक्ट को पूरी रात भर काम करने के बाद उसको पूरा किया। ऑन द बॉल, इसका मतलब होता है कि सतर्क हो जाना या फिर किसी चीज में बहुत ज्यादा कुशल हो जाना। जैसे सिनोनिम्स हैं अलर्ट, अटेंटिव, एफिशिएंट, प्रोएक्टिव और शार्प। एंटोनिम्स हैं लेजी, इनअटेंटिव, केयरलेस, क्लूलेस और डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं द नाइट वाज ऑलवेज ऑन द बॉल रेडी टू डिफेंड हिज किंगडम। मतलब जो योद्धा था वो हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा तैयार रहता था या फिर हमेशा अलर्ट रहता था। रेडी टू डिफेंड हिज किंगडम, उसका जो साम्राज्य था, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, उसको बचाव करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। द डिलीवरी बॉय वॉज ऑन द बॉल एंड कंप्लीटेड द ऑर्डर्स ऑन टाइम। मतलब जो डिलीवरी बॉय था वो तैयार था या फिर सतर्क था एंड कंप्लीटेड द ऑर्डर्स ऑन टाइम, और टाइम पर उसने अपने ऑर्डर भी पूरे कर दिए। एज इजी एज पाई, इसका हिंदी में मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कोई चीज है वो करना बहुत ज्यादा आसान है, या फिर कुछ है जो कि पाना बहुत ज्यादा आसान है, आसानी से या फिर जल्दी में उसको किया जा सकता है। सिनोनिम्स हैं सिंपल, एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकॉम्प्लिकेटेड, अ ब्रीज। एंटोनिम्स हैं डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, आर्जुअस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। कंप्लीटिंग द होमवर्क वाज एज इजी एज पाई टुडे। मतलब होमवर्क को कंप्लीट करना वाज एज इजी एज पाई टुडे, मतलब आज बहुत ज्यादा आसान था। सॉल्विंग द इनचैंटेड रिडल्स, सॉल्विंग द इनचैंटेड रिडल वाज एज इजी एज पाई फॉर द क्लेवर हीरो। मतलब जो क्लेवर हीरो होता है या फिर जो नायक होता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा आसान था। क्या चीज बहुत ज्यादा आसान थी? सॉल्विंग द इनचैंटेड रिडल, मतलब जो जादुई पहेली होती है उसको हल करना एक क्लेवर हीरो के लिए, एक समझदार नायक के लिए बहुत ज्यादा आसान था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इन बिट्स एंड पीसेस, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे कोई चीज का पूरा ना होकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जैसे कोई भी काम होता है अगर हम उसे करते हैं पूरा एक साथ ना करके फ्रेगमेंट्स में करते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। सिनोनिम्स हैं फ्रेगमेंटेड, स्कैटर्ड, ब्रोकन, इनकम्प्लीट, डिस्पर्स्ड। एंटोनिम्स हैं होल, कंप्लीट, यूनिफाइड, टुगेदर, कोहेसिव। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। द पजल वाज सॉल्व्ड बाय पुटिंग क्लूज टुगेदर दैट वर इन बिट्स एंड पीसेस। मतलब जो पजल था वो सॉल्व किया गया था बाय पुटिंग क्लूज, मतलब जो भी क्लूज थे उनको जोड़कर, उनको रखकर पजल को सॉल्व किया गया था टुगेदर, एक साथ। दैट वर इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब वे टुकड़ों टुकड़ों में थे। शी कंप्लीटेड क्लीनिंग द हाउस इन बिट्स एंड पीसेस थ्रू आउट द डे। मतलब उसने अपने पूरे घर को क्लीन किया, मतलब शी कंप्लीटेड क्लीनिंग द हाउस, मतलब उसका जो क्लीनिंग करने का काम था उसने पूरा किया इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा किया थ्रू आउट द डे, पूरे के पूरे दिन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं
हैं या फिर जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, उन सारी चीज़ों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।